फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में निमोनिया क्या होता है, उसके टाइप्स, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में फर्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ निमोनिया। निमोनिया को कैसे डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करता है टू डायग्नोज निमोनिया। अगर कोई भी डिसीज कंडीशन हम डायग्नोज करते हैं, चाहे वो निमोनिया या कोई और अदर कंडीशन हो, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना। मेडिकल हिस्ट्री क्या है? पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा है जो कि वो खुद से एक्सप्लेन करेगा कि उसको पिछले दिनों से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, या उसको कोई और अदर डिसीज कंडीशन तो नहीं है, डेबिलिटेटिंग इलनेस तो नहीं है, अपनी एज को बताएगा और कुछ पर्सनल हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होती है। मेडिकल हिस्ट्री फर्स्ट स्टेप है जो कि सब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट का। सेकेंड, मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट ये बता सकता है निमोनिया रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे कि उसको कफ हो रही है, कफ के साथ म्यूकस या फ्लैम आ रहा है, या फिर उसको डीप ब्रीदिंग या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते टाइम चेस्ट पेन हो रही है, या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि फीवर, चिल्स, शिवरिंग। ये सिम्टम्स वो पर्सन अपनी मेडिकल हिस्ट्री में बताएगा। देन सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर परफॉर्म करता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव डाटा। डॉक्टर खुद से ऑब्जर्व करेगा पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, एंड एक थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन लेगा। लंग्स की साउंड्स को देखेगा कि लंग्स में जो साउंड्स है वो डिमिनिश है, क्रैकलिंग साउंड्स है, या फिर विस्लिंग साउंड्स आ रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर खुद से ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं पेशेंट के अंदर। देन उसके बाद जो डॉक्टर परफॉर्म करेगा दैट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे सबसे कॉमन टेस्ट है टू डायग्नोज निमोनिया। चेस्ट एक्सरे में लंग्स की कंडीशन को देखते हैं कि लंग्स में कहाँ पर फ्लूइड फिल है या फिर कहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है। चेस्ट एक्सरे। देन नेक्स्ट है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन क्यों परफॉर्म करती है? क्योंकि चेस्ट एक्सरे से ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन सिटी स्कैन में मिलती है। देन नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। व्हाट इज ब्रोंकोस्कोपी? ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें एक थिन ट्यूब पर्सन के थ्रोट से उसके ट्रैकिया और एयरवेज में डाली जाती है। ये ट्यूब के आगे कैमरा अटैच होता है, इससे ज़्यादा डिटेल विजुअलाइजेशन मिलती है अंदर एयरवेज की। या फिर अगर कोई टिश्यू का सैंपल भी हमने लेना है एयरवेज से, वो भी हम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ले सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी तब परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो या फिर उसको सीवियर निमोनिया हो। आफ्टर दिस टेस्ट, चेस्ट एक्सरे के बाद ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म की जाती है। देन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या रिवील होगा कि इन्फेक्शन देखने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ब्लड टेस्ट में ईस्नोफिल काउंट या WBC काउंट्स इंक्रीज है, वो देखने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर में क्या किया जाता है कि जो हमारा म्यूकस है या स्पूटम है उसका एक सैंपल लिया जाता है, उस पर कल्चर किया जाता है। स्पूटम कल्चर में इसका बेनिफिट ये है, एक तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने निमोनिया कोज किया है वो पता लग जाता है। सेकेंड थिंग, कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होगी वो भी स्पूटम कल्चर में पता लग जाती है। देन है रैपिड यूरिन टेस्ट। रैपिड यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है? जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रैपिड यूरिन टेस्ट में दिखाई दे जाते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर लीजियोनेला निमोफिला, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैपिड यूरिन टेस्ट में मिल जाते हैं। देन है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है? एक प्रोब होता है जो कि हमारे फिंगर या फिर हमारे ईयर लोब पर अटैच किया जाता है। ये प्रोब से क्या पता लग जाता है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। ये पल्स ऑक्सीमेट्री इसके लिए परफॉर्म किया जाता है। पेनलेस ये इंस्ट्रूमेंट होता है। देन है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में ब्लड का थोड़ा सैंपल लिया जाता है आर्टरी से। ये क्यों देखा जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिड बेस बैलेंस कितना है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया को मैनेज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर लेस देन 2 है या 65 होल्डर है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होगी। ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और कोई अदर डेबिलिटेटिंग इलनेस तो नहीं है पेशेंट को। निमोनिया पेशेंट को कहाँ पर हुआ था? कम्युनिटी एक्वायर्ड है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड है? कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो नॉर्मली ट्रीट हो जाता है एंटीबायोटिक से। अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड है तो हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो रेजिस्टेंट हो एंटीबायोटिक से। उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या
क्या होगा एंड कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। सो यूजुअली अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ओनली ओरल एंटीबायोटिक्स से ही ट्रीट हो जाते हैं मोस्टली पेशेंट, एंड उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल में हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं निमोनिया। सो फर्स्ट इसमें आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया को किल करती है। सो एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली, ये वायरस पर इफेक्टिव नहीं होगी। सो इसमें आते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स। सो ओरल एंटीबायोटिक्स हम उन केसेस में देते हैं जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, वेदर वो हो सकते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मोस्टली ज़्यादा सीवियर नहीं होता, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अगर है और वो सीवियर नहीं है ज़्यादा। सो ओरल एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अमोक्सिसिलिन। सो अमोक्सिसिलिन सबसे पहले दिया जाता है जब तक अगर रिपोर्ट्स डायग्नोज भी जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि कल्चर की रिपोर्ट अगर नहीं आई, नहीं पता कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने निमोनिया कोज किया है, सो उससे पहले भी एमोक्सिसिलिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले यही दी जाती है। देन है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। नाउ आईवी एंटीबायोटिक्स। सो इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स तब दी जाती है मोस्टली जब केस ज़्यादा सीवियर हो, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो, या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो। सो इसमें आता है फ्लोरोक्विनोलोन, ये भी आईवी दिया जाता है। देन लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, या फिर हाई डोज अमोक्सिसिलिन दी जाती है, या फिर अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट। देन आता है एंटीवायरल्स। सो एंटीवायरल्स किस पर इफेक्टिव है, जो कि किसी वायरस से अगर निमोनिया हुआ है, वायरस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी एंटीवायरल्स। सो ये आती है रिमेंटाडिन। सो रिमेंटाडिन प्रिस्क्राइब की जाती है इन्फ्लुएंजा टाइप ए के लिए, अगर इन्फ्लुएंजा टाइप ए ने कोज किया है निमोनिया। देन एमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर। सो ये ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर टाइप ए और टाइप बी दोनों के लिए इफेक्टिव है। देन है निसैट्स। निसैट्स क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। निसैट्स या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स किस लिए दिए जाते हैं, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, क्योंकि निमोनिया के साथ फीवर, चिल्स एंड कुछ कफ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सो उसको रिलीव करने के लिए कुछ निसैट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर, जैसे कि इबुप्रोफेन। पेन के लिए भी इबुप्रोफेन प्रिस्क्राइब की जाती है जो पेन होती है ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। देन पैरासीटामोल फॉर फीवर या फिर एसिटामिनोफेन। देन नेजल डीकंजेस्टेंट, नेजल डीकंजेस्टेंट जो नोज में कंजेशन हो जाती है उसको रिलीव करने के लिए दी जाती है। देन नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्यों दिए जाते हैं, ये म्यूकस को थिन करते हैं, देन म्यूकस को बाहर निकालते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से। सो एक्सपेक्टोरेंट्स में ग्वाइफेंसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन है एंटी फंगल्स। एंटी फंगल्स तब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जब कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया है। देन अब ये तो था फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन के थ्रू हम ट्रीट करते हैं निमोनिया को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है निमोनिया में। प्रिवेंशन क्या होता है, इसमें वैक्सीनेशन दी जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो निमोनिया कोज करते हैं। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जैसे कि प्रेवेनार 13। सो प्रेवेनार 13 क्या है, 13 न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन वर्क करती है। देन न्यूमोवैक्स 23। सो 23 न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। देन फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन क्या है, फ्लू कॉम्प्लिकेट होकर निमोनिया बन सकता है, इसलिए फ्लू वैक्सीन जरूरी है। देन HIV दैट इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज नहीं करते। सो इसमें फर्स्ट है टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीदिंग टू रिमूव सिक्रीशन। सो पेशेंट की पोजीशन चेंज की जाती है, उसको टर्न किया जाता है ताकि ग्रेविटी के थ्रू उसका म्यूकस बाहर निकल जाए, म्यूकस ड्रेन हो जाए। कफिंग करवाई जाती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है टू रिमूव सिक्रीशन। सिक्रीशंस जो भी पल्स, फ्लूइड या म्यूकस अंदर एक्यूमुलेट हुआ है एल्वेलाई में, वो ड्रेन हो सके। देन नेक्स्ट है पोस्टरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म की जाती है। पोस्टरल ड्रेनेज चेस्ट फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। इसमें पेशेंट की पोजीशन इस तरह से की जाती है, टर्न की जाती है ताकि ग्रेविटी के थ्रू जो म्यूकस है वो ड्रेन हो जाए। चेस्ट फिजियोथेरेपी परकशन परफॉर्म किया जाता है टू ड्रेन म्यूकस और फ्लूइड।
देन है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो उसको मास्क या नेबुलाइजर के थ्रू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन या फिर नेजल कैनुला के थ्रू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। देन है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में नेबुलाइजर का यूज़ किया जाता है। इसमें नेबुलाइजर मिस्ट या फिर ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन डाल सकते हैं, जिससे नेबुलाइजेशन से क्या होगा, कफ में भी रिलीफ होता है एंड अदर सिम्टम्स जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण आते हैं उसमें भी रिलीफ मिलता है। देन है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इंक्रीज को 2 to 3 लीटर्स पर डे कर दिया जाना चाहिए। इन निमोनिया फ्लूइड इनटेक करने से क्या होगा कि जो भी सिक्रीशंस अंदर एक्यूमुलेट हुई है वो थिन हो जाएंगी एंड उनको रिमूव करना, ड्रेन करना इजी हो जाता है। देन है वेल बैलेंस्ड डाइट। सो वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो एंड आप इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकें। देन है हाइजीन। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अप्लाई करना या फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हैंड वॉश करेंगे अच्छे से, मास्क डालेंगे, अगर आपको कफ हो रही है या स्नीजिंग हो रही है, देन अपने नोज को कवर करेंगे, सो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा एंड ऑल्सो ये एक प्रिवेंशन में भी आ गया। निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी ज़रूरी है। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. Also do support women empowerment. Thank you for watching.